झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन ने पलामू जिला प्रशासन से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी नियुक्ति पर आपत्ति व्यक्त करते हुए इसे परीक्षा के आधार पर नियुक्ति करने की मांग की है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। कहा कि लगभग 3500 अभ्यर्थी है। कहा मेरिट के आधार पर नियुक्ति लेने से अभ्यर्थियों का मनोबल टूटेगा, इसलिए इसे परीक्षा के आधार पर लिया जाए। मौके पर सत्यनारायण शुक्ला, अनूप कुमार, विकास यादव, अमरेश यादव, वीरेंद्र चंद्रवंशी, सुमित पासवान, विकास पासवान सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं पलामू उपायुक्त को खुली चैलेंज दे रहा हूं कि आप यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाइड करके आए हैं। खुली चुनौती इन द सेंस कि आपके मुखिया, हमारे राज्य के मुखिया 8 बार बोल चुके परीक्षा होगी, वित्त मंत्री 20 बार बोल चुके परीक्षा होगी, और आप प्रश्न हमसे पूछ रहे दिवाकर जी, आप ही ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है वित्त मंत्री का। वित्त मंत्री बोले परीक्षा होगी, जब आज 6 महीने से घर घर बच्चे तक मैसेज चला गया कि परीक्षा होगी, तो आज कमन आपको ऐसा तकलीफ है कि इसमें आप निबाली के छाव में आप ये बात कह नहीं सकते हैं कि परीक्षा इसमें संशोधन करके परीक्षा होगी। क्या राज्य सरकार नौकरी बेचना चाह रही है? क्या पलामू के प्रशासनिक के सर्वोच्च मुखिया उपायुक्त मिलकर राज्य सरकार को मतलब इस पे सीट बैठने में मजबूर है? हम कहने पे मजबूर हैं, आप हमें कहने पे मजबूर कर रही। हम आपसे तो 6 महीना नहीं मिलने आए थे, हम आपसे 6 महीना अपनी बात तो आपसे नहीं रखे थे, क्योंकि राज्य सरकार बोली थी कि हम नई नियमावली बनाएंगे, नए नियमावली के तहत इसका प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। लेकिन आपको क्या होता है ऐसा, आपका अचानक ऐसा क्या हो जाता है जो आपका कार्मिक को चुपके से लेटर भेजती है कि कार्मिक कहता है कि हम नियमावली बना दी, उसमें देख लीजिए। तो हम कहना चाहते हैं कि झारखंड सरकार पलामू के युवाओं को क्यों ठगी, हमारा 6 महीना क्यों बर्बाद की? जब इसको मेरिट के आधार पर जारी करना चाहता, हमें 6 महीना नहीं, हमें हमारा समय बर्बाद करते। हम 6 महीना में ठेला लगा के फुचका बेचते, समोसा बेचते, भीख मांगते। और तो सुन ले, हम कह देना चाहते हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि अब हम लोग नक्सली बनने के लिए तैयार हैं। तैयार है कि नहीं तैयार है? हम लोग पलामू में घर घर नक्सली बनने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? अगर परीक्षा लेगी तो कोई बच्चा नक्सली के बारे में सोचा गया भी नहीं। अरे जी के क्या फायदा, जब जीते जी हमें सिस्टम सरकार मार रही है। तो बोलिए, नक्सली बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नक्सली बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और हम तो खुले कहना चाहते हैं कि अगर झारखंड सरकार पलामू उपायुक्त को अगर सत्यनारायण शुक्ला के सीने में गोली मार के और उसको अर्थी पर लेटाकर भी अगर तैयार है कि परीक्षा लेंगे, तो मैं तैयार हूं मरने के लिए। मेरा अर्थी सबको उठाइएगा कि नहीं उठाइएगा? मेरा अर्थी उठाइएगा कि नहीं उठाइएगा? तो आप ही बताइए दिवाकर जी, आप इस पलामू के आप जाने माने पत्रकार हैं, हमारे भाई बंधु नीतीश भाई सब कोई पत्रकार है, क्या हमें नक्सली बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। तब आप फिर वही बात आप ही करें कि हमें नहीं बनना चाहिए, तो हम कहाँ जाए कटोरा लेके भीख मांगे आपके दरवाजा पर? हम इसके लिए प्रयास करेंगे। आप प्रयास से 6 महीने से कर ही रहे हैं मालिक। आप लोग लोकतंत्र के चौथे सब तो प्रयास कर ही नहीं है। नहीं दिवाकर जी, हमें नक्सली बनने दीजिए, हम आपसे विनती करते हैं। हम लोग का जब मराएंगे जंगल में ना, तो हम लोग का बॉडी का लाश बनाने आइएगा कि सत्यनारायण शुक्ला जोनल कमांडर का होगी मौत, एसपी के द्वारा इनकाउंटर की गई। आखिर बताइए, ये सब बोलना हमें शोभा देता है क्या? एक समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहा व्यक्ति को ये शोभा देता है? कि हम नक्सली बने, हम अर्थी उठे? हमारे माँ बाप क्या नहीं है क्या? उन्हीं के माँ बाप परिवार है, उन्हीं के लिए समाज है, उन्हीं के लिए यूपीएससी समाज है। क्या ये 4th वर्ग की समाज, 4th वर्ग ग्रेड की नौकरी करने वाली की समाज नहीं है कि नहीं है? तो आपसे हम विनती करेंगे महाराज, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से, कि हमें नक्सली बनने पर मजबूर मत करवाइए। अरे नक्सली बनोगे कि नहीं बनोगे भाइयों? नक्सली बनोगे कि नहीं बनोगे भाइयों? लेकिन हम आप लोग को बनने से मना कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये परीक्षा ले ले, राज्य सरकार हमें संशोधन करके परीक्षा करने की बात कर दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर ये परीक्षा नहीं कराएंगे, हम मजबूरन नक्सली बनेंगे और वही जंगल में वही पहले। आप ही लोग आज के 10 साल पहले बोलते थे कि पलामू में हम जा रहे हैं नक्सली का वीडियो बनाने, नक्सली आज वहाँ फोड़ा, आज वहाँ किया। क्यों करता था? उसकी भी मजबूरी थी। लेकिन जब आज हमारा जो देश है
मोदी जी बोलते हैं कि 2047 में विकसित भारत हो जाएगा, विकासशील नहीं होगा। यहाँ पलामू के लोग भीख मांग रहे हैं, पलामू के लोग नक्सली बन रहे हैं। केंद्र सरकार फंडिंग करेगी अलग से कि मारो सबको ढाई गोली से उड़ा दो साले को। लेकिन वो अगर प्रधानमंत्री, आज वो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारे यहाँ राज्य से नक्सली सफाया हो गया। नक्सली पैदा हो रहा है, सफाया कहाँ हो रहा है? नक्सली पैदा हो रहा है, सफाया कहाँ हो रहा है? किस रूप में हो रहा है? यही रूप है। बोलो भाई, नक्सली बनोगे कि नहीं बनोगे? नक्सली बनोगे कि नहीं बनोगे? नक्सली बनोगे कि नहीं बनोगे? लेकिन हम अभी भी राज्य सरकार उपायुक्त से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग नक्सली नहीं बनना चाहते। हम लोग इस राज्य की, समाज के अच्छा सेवक बनना चाहते हैं। राज्य सरकार की, अच्छा ये बताइए, जो 99, 98, 97% वाला नौकरी करेगा तो 50-60% वाला नक्सली बनेगा कि नहीं बनेगा? दिवाकर जी, हम ही आपसे पूछते हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? दिवाकर जी आप दीजिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, जवाब दीजिए कि बताइए। तो जो 90-98% वाला यूपीएससी निकालेगा, जेपीएससी निकालेगा, एसएससी निकालेगा, रेलवे निकालेगा, बिकॉज वो टैलेंट होता है, अच्छी अच्छी स्कूल से पढ़ाई करके आता है। हम लोग क्यों यहाँ आते हैं? क्योंकि हम लोग सरकारी स्कूल से, हाई स्कूल से, किसी तरह से माँ बाप हमारा कहीं सो छगड़ी पगड़ी पालन करके हमारे पढ़ाते लिखाते हैं, तब ना। लेकिन दिवाकर जी, हमें इजाज़त दीजिए नक्सली बनने का। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने हम दुआ का भीख मांग रहे हैं कि आप लोग हमको इजाज़त दीजिए। जब हम लोग मरेंगे ना, तो हम लोग के लाश पर आप लोग आइएगा वीडियो बनाने और हम लोग को सरकार से न्याय दिलाने का मांग करिएगा। नक्सली बनना कोई विकल्प नहीं है। हम लोग सिस्टम से लड़ रहे हैं और अंतिम तक लड़ेंगे। जब तक सांस है तब तक आस है। इस तरह का प्रयास हम सबों को करना चाहिए या नहीं? सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। हम 6 महीना से कोई स्टेटमेंट दिए थे कि हम नक्सली बनेंगे। 6 महीना से राज्य सरकार की युवाओं को यही कहते थे। यही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सभी लोग के साथ बोलते थे, युवा पढ़ो 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 पढ़ो। अब ला 5 लाख रुपया दा नौकरी ला, 5 लाख रुपया दा नौकरी ला। एकदम सिस्टम बन गया है कि नरेगा का नौकरी बेच के टाइट, मनरेगा की नौकरी बेच के टाइट, 4th ग्रेड की नौकरी बेच दीजिए। हम कहने चाहिए संविदा का नौकरी नहीं ना, ये परमानेंट नौकरी है। हम राज्य सरकार और पलामू उपायुक्त से मांग करेंगे कि हमें 1 से 2 दिन के अंदर निर्णय नहीं लिया तो हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारा भी संविधान हमें अधिकार दिया है नक्सली बनने का। हमारा भी संविधान अधिकार दिया है मतलब कि मजबूरी में नक्सली बनने का। हम लोग को वो नहीं है। हम लोग को पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि तुम लोग बनो। आप बताइए, समाज को मजबूर किया जाता है तब ना। डीसी महोदया से ये चाहते हैं कि परीक्षा होना चाहिए और परीक्षा होकर आप जो है इन लोग को नियुक्ति करिए, क्योंकि परीक्षा अगर नहीं होता है, मैट्रिक के अंक प्रमाण पर आप जो ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा गलत कर रहे हैं। बिहार के नियमावली यहाँ कैसे चलेगा? पर झारखंड लोग अब तक जागो और नहीं सुनने मेरे डीसी महोदय, ज्यादा दिन के मेहमान अभी नहीं रहिएगा। परमानेंट यहाँ नहीं बहाल हुए हैं, आप बहुत कम समय के लिए बहाल हुए हैं यहाँ। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम लोग को मजबूरी मत करिए, हम लोग को पलामू को आग में मत झोंकने का काम करिए। एक काम हम लोग का काम है कि परीक्षा, निष्पक्ष परीक्षा ले लीजिए और उसमें जिसका परीक्षा में, एग्जाम में जिसका क्वालिफाई होगा उसका आप सिलेक्शन लीजिए। लेकिन मैट्रिक कर अंक प्रमाण पत्र पर आपको किसी भी प्रकार का आपको मेरिट जारी नहीं होने देंगे। अगर नहीं हम लोग का बात सुना जाता है तो इतना विद्यार्थी जो देख रहे हैं आप, यह जनता है, पूरा पलामू के जनता आया, 21 प्रखंड के लोग यहाँ आया है। 21 प्रखंड में पूरा बंद करने का आह्वान करेंगे। हम ही लोग यही हैं और हम लोग पीछे हटने वाले में से नहीं है। डीसी महोदय कान खोल के सुन ले कि आपको किसी भी हालत में परीक्षा लेना होगा। अगर नहीं लेंगे तो आपको मैट्रिक अंक प्रमाण पर रिजल्ट जारी नहीं होने देंगे। केंद्र चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, आप जानते हैं 585 सीट बहुत बड़ा है। 583 सीट निकला उत्पाद सिपाही में, 6 लाख फॉर्म भरे, जिसमें 17-18 को लड़का डेथ हुआ था। और उसमें अभी 1,48,000 के रिजल्ट दिया, 84 का पेंडिंग रखा है। और पलामू के लिए 585 सीट है और पलामू के इतना बड़ा सीट होकर के पलामू को लड़कन जब मांग कर रहा है तो आप क्यों नहीं इसको परीक्षा लेते हैं? आपका एक हम लोग का मांग है, परीक्षा लीजिए। हमने बोला था कि आप पढ़ाई कीजिए, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो कैसा लड़ाई लड़ रहे थे कि हम लोग को परीक्षा में नहीं बैठ पा रहे हैं। हम लोग के पास, मेरे पास, शुक्ला भैया पास, टाइगर सर के पास कोई जवाब नहीं, विकास यादव के पास कोई जवाब नहीं है इन विद्यार्थियों के लिए
कि आपने पढ़ाई करने के लिए बोला था, तो वो उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा। गांव देहात में प्राइवेट स्कूल नहीं होता है, आप लोग भी जानते हैं। सरकारी विद्यालय में सभी लोग पढ़ते हैं, और सरकारी विद्यालय में टीचर कैसे हैं ये सभी को मालूम है। सैलरी तो बहुत हाई है, लेकिन पढ़ाई बहुत लो। और प्राइवेट स्कूल में टीचर लोगों का सैलरी कम होता है, लेकिन पढ़ाई बहुत हाई होता है। तो सरकारी अगर फेयर तरीके से नियुक्ति नहीं होती है तो आगे के आप लोग का क्या रणनीति होगा? हम लोग का तो आज ये चेतावनी देने जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री के नाम हम लोग अभी ज्ञापन सौंपेंगे। अगर इस ज्ञापन के माध्यम से 2-4 दिन के अंदर कुछ निष्कर्ष नहीं आता है तो हम लोग भूख हड़ताल यहाँ पे पलामू जिला में डीसी ऑफिस के सामने हम लोग भूख हड़ताल, आमरण अनशन करना हो, रैली निकालना, जुलूस निकालना, जिस हद तक संवैधानिक तरीके से जो भी हम लोग लोकतंत्र में अधिकार मिला हो उस सारे अधिकारों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और सरकार के कान में जगाने का, उनको दिमाग में डालने का काम करेंगे कि पलामू के नौजवान कोई बेवकूफ़ नहीं है और सोया हुआ नहीं है।